आज की केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन में एल्कीन का रिएक्शन ओजोन से कराते थे, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट रहता था, और बने ओजोनाइड को जिंक और H2O के साथ डिकम्पोज करा के दो प्रोडक्ट प्राप्त करते थे, और दोनों प्रोडक्ट में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट रहता था। एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे रिवीजन हो जाए, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इस पर ओजोन का रिएक्शन कराएंगे CCl4 सॉल्वेंट में। एज ए रिजल्ट ये ओजोनाइड बनेगा, और इस ओजोनाइड को जिंक और H2O से ट्रीट करने पर इस ओजोनाइड को जिंक और H2O से ट्रीट करने पर यह ओजोनाइड डिकम्पोज होकर कार्बोनिल कंपाउंड युक्त कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है। एक कंपाउंड बनता है एसीटोन। देखिए इस पोर्शन से CH3COCH3 एसीटोन, और इस साइड से एसीटल्डिहाइड बनता है। तो हमने देखा कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन को ओजोन से ट्रीट करने पर ओजोनाइड बनता है, और यह ओजोनाइड जिंक H2O से ट्रीट करने पर एसीटोन और एसीटल्डिहाइड में ब्रेक कर जाता है। अब हम देखेंगे कि एल्कीन के ओजोनाइड से ओजोनोलिसिस से बने प्रोडक्ट से की सहायता से एल्कीन का स्ट्रक्चर पता करना। जिस तरह से एल्कीन के ओजोनोलिसिस से हम प्रोडक्ट पता कर लेते हैं, अब इस प्रोडक्ट से पता करेंगे कि एल्कीन का स्ट्रक्चर क्या होगा। लोकेटिंग ऑफ डबल बॉन्ड इन एल्कीन, इसी का रिवर्स देखेंगे, लोकेटिंग ऑफ डबल बॉन्ड इन एल्कीन। सपोज करिए कोई एल्कीन है, यह एल्कीन अपॉन ओजोनोलिसिस हम जानते हैं ओजोनोलिसिस इज ए प्रोसेस इन विच टू स्टेप consist. First step addition of ozone and formation of ozonide, and step second breakdown of ozonide. This alkene upon ozonolysis gives acetone and formaldehyde. This alkene upon ozonolysis gives acetone and formaldehyde. Find out the structure of alkene.
हमें पता करना है कि यह एल्कीन क्या होगा। इसके लिए बहुत ही सिंपल सा मेथड है। इन दोनों कंपाउंडों को लेंगे और इनके स्ट्रक्चर ये एसीटोन हमने लिया और इसके ठीक सामने दूसरा कंपाउंड लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। हमने लिया दूसरा कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड। अब ये इन दोनों ऑक्सीजन को निकाल देते हैं और इनके जगह पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा देते हैं। अब सिंपल हमको एल्कीन मिल गया। ये एल्कीन क्या होगा? 2 मेथिल प्रोपीन। तो ये सिंपल सा मेथड है। इसमें हम ओजोनोलिसिस से प्राप्त प्रोडक्ट को आमने सामने लिखते हैं और ये दोनों कार्बोनिल ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं और दोनों कार्बन के सामने दोनों कार्बन को आपस में डबल बॉन्ड से अटैच कर देते हैं और हमें एल्कीन मिल जाता है, डिजायर्ड एल्कीन मिल जाता है। अब इससे हम चेक कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या वास्तव में बनेगा, इसके ओजोनोलिसिस से क्या बनेगा। इसका ओजोनोलिसिस करा लेते हैं। तो पहले स्टेप में ओजोनाइड बनेगा और यह ओजोनाइड जिंक H2O के साथ डिकम्पोज होकर जिंक और H2O के साथ डिकम्पोज होकर देखिए ये एसीटोन और ये फॉर्मेल्डिहाइड देगा। तो क्वेश्चन आपका क्या था? फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन when that alkene is upon ozonolysis gives acetone and formaldehyde। उस एल्कीन की संरचना ज्ञात कीजिए जो ओजोनोलिसिस के फलस्वरूप एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड देता है। तो हम करते क्या हैं, सिंपली इन दोनों कंपाउंडों को आमने सामने रखते हैं और इन दोनों ऑक्सीजन को रिमूव करके दो कार्बनों को कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं या दो कार्बनों को डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं, जिससे एल्कीन मिलता है। अब इसको चेक कर लेते हैं, अपने आंसर को चेक कर लेते हैं। इसके ओजोनोलिसिस से क्या यही प्रोडक्ट मिलेगा? तो ओजोनोलिसिस पे भी देखिए वही प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। इसका ओजोनोलिसिस कराएंगे तो एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। यानी कि इस रिएक्शन से अगर कोई एल्कीन ज्ञात है तो उस एल्कीन से के ओजोनोलिसिस से प्रोडक्ट हम बता सकते हैं, और अगर एल्कीन के ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट ज्ञात हैं तो हम उस एल्कीन का स्ट्रक्चर बता सकते हैं। यह एक इस रिएक्शन की अचीवमेंट है। अब हम दो रिएक्शन आपको देते हैं, दो क्वेश्चन, इनके आंसर आप फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई एल्कीन है जिसके ओजोनोलिसिस से एसीटल्डिहाइड और ब्यूटेनोन 2 प्राप्त होता है। हमें पता करना है कि एल्कीन क्या होगा, एल्कीन 1 क्या होगा, व्हाट इज एल्कीन 1। और दूसरा क्वेश्चन है, कोई एल्कीन है जिसके ओजोनोलिसिस से प्रोपेनोन 2 और एसीटोन बनता है। हमें पता करना है कि एल्कीन क्या होगा। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर फटाफट आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखते हैं। देखिए पहले का क्या होगा आंसर, एसीटल्डिहाइड और ब्यूटेनोन
2। ये है आपका एसिटाल्डिहाइड और ये है ब्यूटेनोन 2। इन दोनों को आमने सामने करते हैं और इन दोनों ऑक्सीजनों को रिप्लेस करके इनके जगह पे इन दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से अटैच कर देते हैं। ये हुआ एल्कीन 1। इसका नाम क्या होगा? देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि 3 मेथिल पेंटीन 2। ध्यान से देखिए, एसिटाल्डिहाइड और ब्यूटेनोन 2 ये प्रोडक्ट हैं। इन प्रोडक्ट्स के स्ट्रक्चर को आमने सामने लिखते हैं और दोनों कार्बोनिल ग्रुप को आमने सामने लिखकर ये दोनों ऑक्सीजन को रिप्लेस करेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। दोनों ऑक्सीजन हटाएंगे और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा देंगे। ये हमारा एल्कीन मिल गया। इसका नाम क्या होगा? 2 मेथिल पेंटीन 2। अब इस आंसर को चेक कर लेंगे रिवर्स, इसको ओजोनोलिसिस करा के। ओजोनोलिसिस करा के देखेंगे कि क्या एसिटाल्डिहाइड और ब्यूटेनोन 2 मिलता है। इतना काम आप खुद करेंगे। अब दूसरे रिएक्शन को देखेंगे हम। इस रिएक्शन को थोड़ा देख लीजिए आप। अब दूसरा रिएक्शन देखेंगे। कोई एल्कीन है जिसके ओजोनोलिसिस से प्रोपेनोन 2 और एसीटोन बनता है। तो ये है आपका प्रोपेनोन 2 और ये है आपका एसीटोन। प्रोपेनोन 2 और ये एसीटोन दोनों एक ही है, दोनों कंपाउंड सेम है। प्रोपेनोन 2 आईपीएसी नेम है और एसीटोन ट्राइवियल नेम है। ये दोनों ऑक्सीजनों को रिप्लेस किससे करेंगे? डबल बॉन्ड से। ये हमारा एल्कीन मिल गया। अब इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? 1 2 3 4 2 3 डाइमेथिल ब्यूटीन 2 2 3 डाइमेथिल ब्यूटीन 2। इस आंसर को चेक करेंगे आप। इस एल्कीन के ओजोनोलिसिस से क्या क्या बनता है बना के देखेंगे और आंसर को चेक करेंगे क्या ये करेक्ट आंसर है। आप चेक करके हमें बताएंगे। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कोई एल्कीन ओजोनोलिसिस से ये प्रोडक्ट बना रहा है। कोई एल्कीन ओजोनोलिसिस से ये प्रोडक्ट बना रहा है। अब हमें पता करना है कि इस एल्कीन का स्ट्रक्चर क्या होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका नाम क्या है? ये है एसीटोन। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 प्रोपेन 1 3 डाइयल और ये एसिटाल्डिहाइड। कोई एल्कीन ओजोनोलिसिस के फलस्वरूप एसीटोन, प्रोपेन 1 3 डाइयल और एसिटाल्डिहाइड ये 3 प्रोडक्ट देता है। हमें पता करना है कि वह एल्कीन
क्या होगा, उस एल्कीन का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे, ऐसा कंपाउंड जिसमें दो तरफ से कार्बोनिल ग्रुप है, इनको सामने, इसको पहले लिखते हैं, ये हो गया प्रोपेन 1,3 डाइअल। अब ये बाकी को इनके आमने सामने लिखते हैं। अब देखिए कितना सिंपल हो गया। यहाँ से एल्कीन का स्ट्रक्चर पता करना, ये ऑक्सीजन हटाएंगे और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा देंगे। ये जैसा है वैसा ही, और यहाँ भी इन कार्बन दोनों ऑक्सीजन को रिप्लेस करेंगे और इस कार्बन को डबल बॉन्ड से अटैच कर देंगे। तो ये आपका हो गया डाइईन। देखिए इसमें दो डबल बॉन्ड है। अब इसका नाम क्या होगा, लार्जेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। लार्जेस्ट चेन में नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट से कि राइट से। इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो इधर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, और इधर से करते हैं तो ये सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है। तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7। टोटल 7 मेंबर्ड रिंग है, 7 मेंबर्ड चैन है ये। 2 नंबर पे मेथिल है, तो 2 मेथिल। 7 कार्बन है, हेप्ट। कार्बन नंबर 2 3 4 5 2 5 डाइईन। 2 मेथिल हेप्ट 2 5 डाइईन। स्ट्रक्चर हो जाएगा 2 मेथिल हेप्ट 2 5 डाइईन। फिर से देखते हैं, उस एल्कीन का स्ट्रक्चर पता करिए जो ओजोनोलिसिस के फलस्वरूप एसीटोन, प्रोपेन 1,3 डाइअल और एसीटेल्डिहाइड ये 3 प्रोडक्ट देता है। तो करते क्या है, इन तीनों कार्बोनिल ग्रुप को आमने सामने रखते हैं। देखिए, और आमने सामने रखने के बाद ये ऑक्सीजन को हम रिमूव करते हैं और ये 2 कार्बन को डबल बॉन्ड से अटैच कर देते हैं, और यहाँ से भी इस ऑक्सीजन को, दोनों ऑक्सीजन को रिमूव करके यहाँ भी डबल बॉन्ड अटैच कर देते हैं, जिससे हमको अपना डिजायर्ड एल्कीन मिल जाता है। अब इस एल्कीन का ओजोनोलिसिस करके आप खुद देखेंगे कि ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट क्या क्या होता है, क्या यही होता है या इसके अलावा कुछ होता है। ये हमको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो हमने अब तक पढ़ा ओजोनोलिसिस और लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एल्कीन। ओजोनोलिसिस में क्या होता है, एल्कीन को ओजोन के साथ रिएक्ट कराते हैं, ओजोनाइड बनता है, और वह ओजोनाइड जिंक और H2O के साथ ट्रीट करने पर कार्बोनिल कंपाउंड, ये कंपाउंडों में टूट जाता है। इस रिएक्शन का यूटिलाइजेशन क्या है, उन कार्बोनिल ग्रुप युक्त इन कंपाउंडों को यूज करके हम एल्कीन का स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एल्कीन अपॉन ओजोनोलिसिस गिव्स अब हम दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। एन एल्कीन हैविंग मालिकुलर फार्मूला C4H8
upon ozonolysis gives A and B. An alkene having molecular formula C4H8 upon ozonolysis gives compound A and compound B. Compound A on treating with Talen reagent gives black precipitate, black PPT, and compound B does not react with Talen reagent. Find out the structure of alkene. क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए. An alkene having molecular formula C4H8 upon ozonolysis gives compound A and compound B. Compound A on reaction with Talen reagent gives black precipitate, and compound B with reaction with Talen reagent does not react. Compound B कोई एल्कीन है जिसका मालिकुलर फार्मूला है C4H8. ओजोनलिसिस के फलस्वरूप A और B दो प्रोडक्ट देता है, जिसमें से प्रोडक्ट A टालन रिएजेंट के साथ ब्लैक प्रेसिपिटेट देता है और कंपाउंड B टालन रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है. अब हमें पता करना है कि यह अपक्रिया या एल्कीन क्या होगा. कैसे पता करेंगे? तो इन दोनों रिएक्शनों का इन्फरेंस लेते हैं कि ये क्या कहते हैं. कंपाउंड A है टालन रिएजेंट, ब्लैक PPT. टालन रिएजेंट के साथ ब्लैक PPT आता है. हम पढ़े हैं एल्डिहाइड और कीटोन में हमने पढ़ा है कि एल्डिहाइड टालन रिएजेंट के साथ रिड्यूस होकर सिल्वर का ब्लैक प्रेसिपिटेट या सिल्वर मिरर बनाते हैं. यानी कि कंपाउंड A दिस गिव्स इंफॉर्मेशन दैट कंपाउंड A is an aldehyde. यह रिएक्शन बताता है कि कंपाउंड A एक एल्डिहाइड है, क्योंकि कोई भी एल्डिहाइड टालन रिएजेंट से रिएक्शन करता है और रिड्यूस होकर सिल्वर का ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है, जो टेस्ट ट्यूब के ग्लास के ऊपर एक पतली परत के रूप में सिल्वर मिरर के रूप में जाना जाता है. यानी कि कंपाउंड A इज एन एल्डिहाइड. कंपाउंड B नो रिएक्शन with टालन रिएजेंट. इससे क्या पता चलता है? ओजोनोलिसिस से A और B बनते हैं. ओजोनोलिसिस हम जानते हैं कि ओजोनोलिसिस से बने प्रोडक्ट में कार्बोनिल ग्रुप निश्चित रूप से होता है. यानी कि इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है और इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप होता है. और कार्बोनिल ग्रुप किन कंपाउंडों में होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन में. अब हमको पता करना है कि कौन एल्डिहाइड है और कौन कीटोन है. और हम जानते हैं कि सारे एल्डिहाइड टालन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं और टालन रिएजेंट को रिड्यूस करके ब्लैक सिल्वर मिरर बनाते हैं, और कीटोन यह रिएक्शन नहीं देते हैं. यानी कि कंपाउंड B एल्डिहाइड नहीं है. इतना क्लियर है? केवल एल्डिहाइड टालन रिएजेंट के साथ ब्लैक सिल्वर मिरर बनाते हैं, कीटोन नहीं बनाते हैं. यानी कि यह रिएक्शन बताता है कि कंपाउंड B इज कीटोन, कंपाउंड A इज एल्डिहाइड, कंपाउंड B इज कीटोन. एल्कीन के ओजोनोलिसिस से कंपाउंड A और B बनते हैं. कंपाउंड A टालन रिएजेंट के साथ ब्लैक प्रेसिपिटेट देता है और कंपाउंड B टालन रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है. हमें बताना है कि एल्कीन का स्ट्रक्चर क्या होगा.
तो इस रिएक्शन से हम देखेंगे क्या निष्कर्ष निकलता है। कंपाउंड ए है टालिन रिएजेंट के साथ ब्लैक प्रेसिपिटेट देता है, यानी कि कंपाउंड ए में एल्डिहाइड ग्रुप है। और कंपाउंड बी टालिन रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, यानी कि कंपाउंड बी कीटोन है। एल्डिहाइड और कीटोन ही क्यों होंगे? क्योंकि ओजोनोलिसिस से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनमें कार्बोनिल ग्रुप होना निश्चित है। अब देखते हैं सिंपलेस्ट एल्डिहाइड और सिंपलेस्ट कीटोन। इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो सिंपलेस्ट कीटोन बनेगा, कम से कम उसमें 3 कार्बन होगा। अब 3 कार्बन इसमें से अगर हम रिमूव कर देते हैं तो बचता कितना है? केवल एक ही कार्बन बचता है। तो सिंपलेस्ट कीटोन होता है एसीटोन। तो इसमें से 3 कार्बन रिमूव करते हैं तो कितना कार्बन बचता है? केवल 1 कार्बन। 1 कार्बन का एल्डिहाइड क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड। अब हमें पता चल गया कि कंपाउंड बी क्या है? एसीटोन है। और कंपाउंड ए क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है। इन दोनों को आमने सामने लिखकर ये ऑक्सीजन रिमूव कर देते हैं और इसके जगह पे इन दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से अटैच कर देते हैं। तो ये हमको मिल गया 2-मेथिल प्रोपीन, यानी कि ये एल्कीन क्या है? 2-मेथिल प्रोपीन। क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देखते हैं। कोई एल्कीन ओजोनोलिसिस के फलस्वरूप कंपाउंड ए और कंपाउंड बी देता है। कंपाउंड ए टालिन रिएजेंट के साथ ब्लैक प्रेसिपिटेट देता है और कंपाउंड बी टालिन रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। हमें पता करना है कि कंपाउंड ए क्या होगा, कंपाउंड बी क्या होगा और ये एल्कीन क्या होगा। तो कंपाउंड ए टालिन रिएजेंट से रिएक्शन करता है, ए टालिन रिएजेंट के साथ ब्लैक प्रेसिपिटेट देता है। इससे पता चलता है कि कंपाउंड ए एक एल्डिहाइड है। कंपाउंड बी टालिन रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। इससे पता चलता है कि कंपाउंड बी एक कीटोन है। ये एल्डिहाइड और कीटोन ही क्यों होंगे? क्योंकि एल्कीन के ओजोनोलिसिस से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो कार्बोनिल ग्रुप युक्त कंपाउंड होते हैं और कार्बोनिल ग्रुप युक्त कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। एल्डिहाइड टालिन रिएजेंट के साथ ब्लैक सिल्वर मिरर देता है और कीटोन टालिन रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ए एक एल्डिहाइड है क्योंकि यह टालिन रिएजेंट के साथ ब्लैक प्रेसिपिटेट देता है। कंपाउंड बी एक कीटोन है क्योंकि यह टालिन रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। इसके बाद अब इस एल्कीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है C4H8। सिंपलेस्ट कीटोन कितने कार्बन का होगा? किसी भी कीटोन में कम से कम इधर और इधर दोनों साइड में कार्बन होने आवश्यक हैं। तो किसी भी कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप से दोनों साइड में कार्बन होने आवश्यक है, यानी कि सिंपलेस्ट कीटोन 3 कार्बन का होगा। तो इसमें से 3 कार्बन रिमूव कर देंगे तो कितना कार्बन शेष बचता है? केवल एक ही बचता है। तो 3 कार्बन का कीटोन और 1 कार्बन का एल्डिहाइड। 1 कार्बन का एल्डिहाइड यानी कि फॉर्मल्डिहाइड और 3 कार्बन का कीटोन यानी कि एसीटोन। इन दोनों को आमने सामने रख के हम एल्कीन का स्ट्रक्चर पता कर लिए 2-मेथिल प्रोपीन। 2-मेथिल प्रोपीन का ओजोनोलिसिस करने के बाद आप चेक कर लीजिएगा एसीटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और एसीटोन ये 2 कंपाउंड मिलेंगे। एसीटोन कंपाउंड बी था और
एल्डिहाइड कंपाउंड ए है और ये कीटोन कंपाउंड बी है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किसी ओजोनोलिसिस से प्राप्त प्रोडक्ट और उनके रिएक्शन के आधार पे उस एल्कीन का स्ट्रक्चर हम बता सकते हैं, और अगर एल्कीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता हो तो उस मॉलिक्यूलर फार्मूले के यूटिलाइजेशन से प्राप्त प्रोडक्ट को बताया जा सकता है। अब आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अगला क्लास और बाकी देखा जाए।